और इस धमाके की वजह से डार्क वर्ल्ड कम्प्लीटली ओपन हो गया। यानी कि पावर रेंजर्स ने आज तक जितने भी मॉन्स्टर्स को हराया है वो सारे मॉन्स्टर रिवाइव होके उनके सामने खड़े हैं। सिर्फ 3 पावर रेंजर जिनके पास उनके मेगाजॉर्ड्स भी नहीं है और सामने बॉस मॉन्स्टर्स की पूरी आर्मी। ये है वो जबरदस्त एंडिंग जो तुम इस वीडियो के एंड में देखने वाले हो। भाई इस वीडियो में लिटरली बहुत कुछ हुआ है। लिटरली डस्टिन भाई का दिल टूटा है। चलो तुम लोगों को एक झलक दिखाई देता हूँ। अब भाई ये दिल कैसे टूटा है तो वीडियो में आगे ही पता लगेगा, लेकिन उससे पहले ये एंटायर स्टोरी ऑफ पावर रेंजर निंजा स्टॉर्म का पार्ट 2 है। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा, अरे जाओ मत, चिंता मत करो। अभी हम जल्दी से रिकैप करेंगे कि पार्ट 1 में हमने क्या क्या देखा ताकि तुम लोगों को ये वीडियो समझ आ जाए। पार्ट 1 में हमने देखा कि कैसे 3 मामूली निंजा स्टूडेंट्स पावर रेंजर्स बन गए और थंडर पावर रेंजर्स जो पहले गलतफहमी की वजह से पावर रेंजर्स के अगेंस्ट थे वो पावर रेंजर्स के साथ जुड़ गए लोथोर से लड़ने के लिए, और कैसे अपना कैम्प ग्रीन पावर रेंजर बन गया। अब आखिरी जरूरी बात, जो लोथोर है वो बेसिकली कैम का चाचा है और मारा और कैप्री उसकी बहनें हैं। हाँ मुझे पता, बहुत ही शॉकिंग बात है, लेकिन सब कुछ आगे पता लग जाएगा, चिल करो। अब सीधा चलते हैं कहानी में आगे पार्ट 2 की तरफ। आई लव लोथोर। इस एपिसोड के अंदर लोथोर चाहता है कि सारे लोग उससे प्यार करें। भाई ये कैसा विलन है? ये विलन है ही नहीं। इसका नाम एक्चुअली लोथोर नहीं, इसका नाम पूकी लोथोर है। तो मारा और कैप्री एक लव पोर्शन बनाते हैं और उस लव पोर्शन को पावर रेंजर्स को पिला देते हैं, जिससे ब्लेक और कैम को टोरी से प्यार हो जाता है। फिर कैम और ब्लेक लिटरली लड़ाई करने लगते हैं, बोलते हैं टोरी मेरी है, तेरी कैसे होगा? इस साले घर में घुस के पूरा खानदान के आगे मारूंगा। मतलब ये बात तो सच है, प्यार के लिए आदमी क्या नहीं करता। आपस में ही लड़ पड़े और लोथोर ने एक टीवी चैनल ही बना दिया। जो भी उस चैनल को देखेगा उसे लोथोर से प्यार हो जाएगा। और अभी इसे तुम देख रहे हो, दीवानी हो चुकी है बेटी तू लोथोर की। पावर रेंजर डिसाइड करता है कि उन्हें इस टीवी शो को रोकना पड़ेगा और पावर रेंजर इसमें लग जाते हैं, लेकिन ब्लैक और कैम आपस में लड़ाई कर रहे हैं। भाई सब टोरी के लिए रुका ही नहीं जा रहा है। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। इवेंचुअली रेंजर्स उस मॉन्स्टर को हरा देते हैं। कैम और ब्लैक टोरी के प्यार से बाहर आ जाते हैं। आई एम सॉरी, सिर्फ कैम, क्योंकि ब्लैक बाबू का तो अभी भी चमड़ी मैटर चालू है। अगला एपिसोड गुडविल हंटर। हंटर जो कि ब्लेक का भाई है और क्रिम्सन पावर रेंजर है। हाँ वो लाल नहीं है। एक बंदे ने कमेंट में मुझसे लड़ाई करी है, भाई ये लाल पावर रेंजर है ही नहीं, तुमने बोल कैसा दिया? इसका नाम क्रिम्सन है। वो एक प्रोग्राम को साइन कर लेता है जहाँ पे उसे एक बच्चे का ध्यान रखना होता है जिसके मम्मी पापा नहीं होते हैं, और ब्लैक और हंटर को अच्छे से पता होता है बिना मम्मी पापा के बड़े होना कितना मुश्किल है। लेकिन उस बच्चे को इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वो कहता है हंटर साले तू मेरा बाप बनने की कोशिश मत कर, यहाँ से भाग जा। और अब आता है सरप्राइज, पता नहीं कैसे इस बच्चे के पास लोथोर का रिमोट कंट्रोल है जिससे यहाँ पे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और एकदम से वहाँ पे हंटर आ जाता है और उनकी पिटाई कर देता है। इससे बच्चा फुल इंप्रेस हो जाता है। फिर उस दिन का जो मॉन्स्टर होता है पावर रेंजर उसे हरा देते हैं। एपिसोड के एंड में हंटर और वो बच्चा बात कर रहे होते हैं और अब इन दोनों के बीच में दोस्ती हो चुकी है। वो बच्चा बताता है कि मैं अपने मम्मी पापा को बहुत ज्यादा मिस करता हूँ, वो नहीं है, उनके बिना रहना बहुत मुश्किल है। और भाई ये बात तो सच है, माँ बाप के बिना रहना बहुत ही मुश्किल है। लव यू मम्मी पापा। अगले एपिसोड में एक अजीब सा बंदा आता है जो डस्टिन से कहता है भाई तेरी बाइक कुछ पुरानी सी लग रही है, इसमें तो अपग्रेड की जरूरत है। और डस्टिन भाई ये किसी पे भी ट्रस्ट कर लेता है, कहता है उससे ले जा मेरी बाइक, कर दे इसका अपग्रेड, मतलब जान ना पहचान तू मेरा मेहमान। उसके दोस्त उसे समझाते हैं भाई ऐसे किसी पे इतनी जल्दी भरोसा नहीं करते, तूने हंटर और ब्लैक पे भी यूं ही भरोसा कर लिया था, बचा दी थी ना उन्होंने पुंगी। हम लोथोर की शिप पे देखते हैं, लोथोर ने मारा को उसकी शिप से भगा दिया और मारा इंसानी रूप में डस्टिन के आगे आके अबला नारी बन गई और डस्टिन उस पे भी भरोसा कर लेता है। पर मतलब इसमें डस्टिन की गलती नहीं है। जरा इस लड़की की आंखें देखो, इस लड़की को देखो, मतलब मैं भी भरोसा करने को रेडी हूँ यार। मारा यार आई ट्रस्ट यू। मारा उसका भरोसा जीत लेती है और कहती है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी, तुम्हारे साथ मिलकर लोथोर को हराऊंगी। और हमें एक वीडियो दिखता है जहाँ पे मारा पिंक रेंजर होती है। मारा डस्टिन को एक डिवाइस देती है जिसको चार्ज करके वो लोग किसी भी मॉन्स्टर को उड़ा सकते हैं, वो भी 1 शॉट में। डस्टिन उस डिवाइस को लेके अपनी टीम के पास जाता है, लेकिन टीम कहती है बेटे बुलाएगी लेकिन जाने का नहीं, कट जाएगा तेरा। लेकिन डस्टिन बार बार बोल के अपने दोस्तों को फाइनली मना लेता है और उसके बाद वो उस डिवाइस को चार्ज कर देते हैं जो डिवाइस उसे मारा ने दिया था। फिर अपने रेंजर सिटी में आए नए मॉन्स्टर को पीटने जाते हैं और वहाँ पे डस्टिन आ जाता है उस डिवाइस को लेके जो कैम चार्ज कर चुका है, लेकिन मारा डस्टिन को धोखा देके उससे वो डिवाइस छीन लेती है और अपने डस्टिन भाई का इससे दिल टूट जाता है। शक्ल देखो सूखे हुए पपीते जैसी हो गई।
बेचारा डस्टिन भाई। डस्टिन के दोस्त मारा से पूछते कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो मारा कहती है मेरी थोड़ी गलती है, इतना बड़ा गधा है। मतलब तुम्हें लग रहा है कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ, पर मारा ने एक्चुअली शो में ये बात बोली है। भाई लड़के तो हमेशा ही पूरा भरोसा और प्यार करते हैं, लड़कियां ही हमारे साथ ऐसा कर देती है। और डस्टिन को इस बात पे गुस्सा आ जाता है। डस्टिन सिंगल हैंडेडली सारे मॉन्स्टर्स को पीटता है और मारा को वापस उसकी शिप पे भेज देता है। अगले एपिसोड के अंदर हंटर, ब्लेक और कैम आपस में बात कर रहे होते हैं माँ बाप की, क्योंकि मतलब हंटर और ब्लेक के माँ बाप है नहीं और कैम का बाप चूहा बन गया है, तो उसको भी दिक्कत है। कैम कुछ टेक्नोलॉजियां लगाता है अपने पापा को वापस इंसान बनाने की, लेकिन उससे कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो कैम के पापा की कॉन्शियसनेस चली जाती है शेन की बॉडी के अंदर और शेन चूहा बन जाता है। मजा आ गया एकदम। बस प्रीटी मच यही होता है इस एपिसोड के अंदर। एट द एंड सब कुछ ठीक हो जाता है। कैम अपने बाप को वापस से चूहा बना देता है और शेन को शेन बना देता है। अगले एपिसोड के अंदर कुछ गुंडे एक शॉप को लूटने आए होते हैं, लेकिन वहां पे डस्टिन आके उन गुंडों को भगा देता है और शॉप का ओनर ये बात अखबार में दे देता है, जिस वजह से डस्टिन एकदम सेलिब्रिटी बन जाता है उनके शहर का। अरे ये तो अखबार में भी आने लगा, कहीं येलो रेंजर ही स्पाइडरमैन तो नहीं है। और यहाँ लोथोर की शिप में हम देखते हैं कि माला और कैप्री कोई मेल्स पढ़ रही है, पता नहीं क्या करती रहती है ये लोग। अब बाकी के बचे एपिसोड में डस्टिन के ऊपर ये आरोप लगते हैं कि फेम की वजह से उसका दिमाग खराब हो चुका है। अब क्या है कि शेन एक बार स्केटबोर्डिंग कर रहा था, वहाँ पे मैगजीन वाले लोग आ रखे थे, उसे लगा कि वो फेमस हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे मॉन्स्टर आ गए, तो येलो रेंजर ने उन मॉन्स्टर को जाके पीट दिया, क्योंकि रेड रेंजर तो स्केटिंग कर रहा है। और जो मैगजीन वाले लोग शेन को देखने आए थे वो येलो रेंजर को जाके देखने लग गए। अबे इसमें येलो रेंजर की क्या गलती है भाई, वो तो अपना काम कर रहा है। लेकिन फिर भी शेन उससे नाराज होता है। पर हर एपिसोड की तरह इस एपिसोड में भी एट द एंड इनकी दोस्ती हो जाती है। अगले एपिसोड के अंदर शेन को एक बचपन का सपना आ रहा होता है, जहाँ पे वो एक व्हाइट एनर्जी बॉल को मकड़ी के जाले से निकालता है, लेकिन जैसे ही शेन उसे निकालता है एक ब्लैक एनर्जी आके उस पर अटैक कर देती है। और आज स्टोरी का बर्थडे भी होता है, तो वो लोग कहीं बीच में घूमने जाते हैं, लेकिन वहाँ पे शेन को एक फीलिंग आती है कि उसको जंगल में जाना है और देखना है कि उसकी ड्रीम्स उसे क्या बता रहे हैं। तो वो जंगल चले जाता है और जंगल में उसे एक बाउंटी हंटर मिलता है जिसका नाम होता है वेक्सिकस। वेक्सिकस उस पे हमला कर रहा होता है और एक अनजान लड़की आके शेन को बचा लेती है। उस लड़की का नाम होता है स्काइला, और स्काइला एक्चुअली में एक एलियन होती है जिसे वेक्सिकस पकड़ने आया होता है। शेन उससे प्रॉमिस करता है कि डोंट वरी, मैं तेरे को वेक्सिकस से बताऊंगा, क्योंकि इनका भी चमड़ी मैटर चालू है। शेन और स्काइला बैठ के प्यार भरी बातें कर रहे होते हैं, लेकिन वेक्सिकस वापस आके इन पे हमला कर देता है। शेन वेक्सिकस से नहीं लड़ पा रहा होता, क्योंकि वो स्काइला को नहीं बताना चाहता कि वो एक पावर रेंजर है। लेकिन स्काइला एकदम से बोलती है, अबे मुझे पता है कि तू एक पावर रेंजर है। तो शेन को दिखती है अपॉर्चुनिटी स्काइला को बचाने की, उसे इम्प्रेस करने की, साथ में बाल बच्चे करने की। तो वो हो जाता है पावर रेंजर में मॉर्फ और वेक्सिकस का पंबू लगा देता है। अब स्काइला एक एलियन है, इस वजह से उसकी तबीयत खराब हो रही है, क्योंकि वो धरती के वातावरण में जिंदा नहीं रह सकती है। अब ये काफी इमोशनल होने वाला है, क्योंकि फिर हमें फाइनली समझ आता है कि स्काइला एक्चुअली कौन है और स्काइला धरती पे आई क्यों थी। तुम्हें याद होगा कि शेन ने एक व्हाइट लाइट को बचाया था, वो व्हाइट लाइट एक्चुअली स्काइला ही थी, और अब वो धरती पे वापस आई थी शेन को थैंक्स करने के लिए। और स्काइला की जिंदगी यानी कि उसकी किस्मत बेसिकली यही थी कि वो किसी एक ऐसे इंसान से मिलेगी जो उसकी हेल्प करेगा और वो अपनी शक्ति उस इंसान को दे देगी, यानी कि शेन को। फिर वहां पे वेक्सिकस आ जाता है और शेन से कहता है मुझे स्काइला की पावर चाहिए। शेन कहता है पावर नहीं, तुझे पंबू मिलेगा अभी। और शेन की नई पावर अनलॉक हो जाती है, जो कि होती है बैटलाइजर आर्मर। और ये पावर रेंजर की हिस्ट्री का सबसे तगड़ा दिखने वाला और सबसे पावरफुल सूट है, क्योंकि इसके अंदर ये लिटरली उड़ सकता है। अब अगले एपिसोड के अंदर टोरी एक बार सर्फिंग कर रही होती है और दो लड़के उसका मजाक उड़ाते हैं। टोरी उनको दिखाने के लिए बहुत ही खतरनाक सर्फिंग करती है, लेकिन वो गिर जाती है और जब वो उठती है उसे पता लगता है वो एक ऑल्टरनेट डायमेंशन में जा चुकी है, जहाँ पे एक्चुअली पावर रेंजर्स बुरे हैं और लोथोर अच्छा है, और लोथोर धरती को बचाता है और उसके मॉन्स्टर लोगों के साथ बॉल बॉल खेलते हैं। और हमें पावर रेंजर्स के हेडक्वार्टर में दिखता है कि एक्चुअली डस्टिन है इन लोगों का लीडर, जो इन्हें बुरे काम करने के लिए बताता है। जब टोरी वहां पे पहुंचती है तो ये साले कमीने उससे 1v5 करते हैं, मतलब 5 लड़के चढ़ गए एक लड़की पे। मुझे लगता है youtube.com नहीं है, कोई और .com आ गया ये। फिर टोरी वहां से निकल के शहर के मेयर के पास जाती है और वहां जाके उसे पता लगता है मेयर तो यहाँ का लोथोर है। फाइनली लोथोर अपनी आर्मी के साथ आ जाता है, टोरी के साथ मिलकर पावर रेंजर्स को हरा देता है। फिर टोरी माला और कैप्री से बात कर रही होती है, वो उसे बताती है कि अगर तुझे अपनी डायमेंशन में वापस जाना है तो तू वही चीज कर जिस चीज से तू यहाँ पे आई थी।
फिर टोरी वापस जाती है और खतरनाक सा सर्फिंग स्टंट मारती है और वापस से पहुंच जाती है अपनी डायमेंशन में। स्टॉर्म बिफोर द काम। भाई इस एपिसोड के अंदर हमारे पावर रेंजर्स किसी एक्शन गेम में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन वहां पे लोथोर के गुंडे हमला कर देते हैं और सिर्फ हंटर और कैमी अवेलेबल होता है जो उनसे लड़ सकते हैं। लेकिन इस लड़ाई के दौरान 3 रैंडम बच्चे इन लोगों की मदद करने आ जाते हैं और लोथोर के गुंडों से लड़ते हैं। लड़ाई के बाद कैम उनको डांटता है कि भाई तुम लोगों को चोट लग सकती थी, ऐसे लड़ाई में क्यों घुस गए। अब जो कैम का लॉकेट होता है जो पिछले पार्ट में उसको उसकी मम्मी ने दिया था, वो फ्रीज होना शुरू हो जाता है क्योंकि लोथोर ने डार्क गेट को ओपन कर दिया है जहां से बुरी शक्तियां धरती पे आ सकती है। पावर रेंजर्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए लोथोर ने वेक्सिकस को भेज दिया। ये वही बाउंटी हंटर है जो स्काइला को मारने आया था। और जब ये लड़ाई हो रही थी, लोथोर पावर रेंजर के बेस पे पहुंच गया जहां पे सिर्फ कैम और उसका चूहा पापा था। कैम ने लोथोर से लड़ने की पूरी कोशिश करी, लेकिन वो अनमॉर्फ था इसलिए वो लोथोर से नहीं जीत पाया। लोथोर कैम को किडनैप करके अपनी स्पेसशिप में ले गया और पावर रेंजर के बेस को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया और कैम के चूहे पापा पे अपनी वही पहले वाली बीम लाइट मार दी। और फाइनली हमारे पावर रेंजर्स वेक्सिकस को हरा के अपने बेस पे पहुंचते हैं और वो देखते हैं यहाँ पे तो सब कुछ तहस नहस हो रखा है और कैम किडनैप हो चुका है। अब इस एपिसोड के पार्ट 2 के अंदर हमें दिखता है कि चूहा वापस से इंसान बन चुका है, यानी कि जो इनका मास्टर है वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में वापस आ चुका है, क्योंकि वो चूहा एक्चुअली तभी बना था जब लोथोर ने उसके ऊपर अपनी बीम लाइट मारी थी और फिर से मारने की वजह से शायद उसका असर उल्टा हो गया है। पावर रेंजर्स पूरी तरीके से निराश है। डार्क गेट ओपन हो चुका है, कैम को किडनैप कर दिया गया है और बहुत सारे मॉन्स्टर इनका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन फिर वो एक खतरनाक प्लान बनाते हैं जिसमें विंड रेंजर धरती पे रह के उसकी रक्षा करेंगे और थंडर रेंजर्स जाएंगे लोथोर की शिप में और कैम को पकड़ के वापस लेके आएंगे। अब लोथोर अपना खुद का मेगाजॉर्ड ले आता है पावर रेंजर से लड़ने के लिए, तो पावर रेंजर भी अपने मेगाजॉर्ड के साथ तैयार होते हैं। लेकिन अब आता है एक तगड़ा सा ट्विस्ट। लोथोर ने मारा और कैप्री को कैद कर लिया है क्योंकि लोथोर को पता लग चुका है कि भाई ये लोग बेवकूफ होने का नाटक करती थी, एक्चुअली लोथोर को मार के उसकी जगह लेना चाहती थी। अब थंडर रेंजर्स भी फाइनली वहां पे पहुंच चुके हैं। लोथोर के गुंडों की गुद्दी चटकाने के बाद वो कैम को आजाद कर लेते हैं। जब कैम जा रहा होता है तो उसे दिखता है मारा और कैप्री बंधे हुए हैं, तो वो उनकी मदद करने का डिसाइड करता है क्योंकि आफ्टर ऑल मारा और कैप्री कैम की बहनें हैं। हाँ, वो उनकी बहनें हैं और लोथोर उसका चाचा है। ये चाचा के अगेंस्ट लड़ाई हो रही है। थंडर रेंजर अपने ब्लास्टर का इस्तेमाल करके लोथोर की शिप उड़ा देते हैं और उन सबको लेके वहां से चले जाते हैं। अब पावर रेंजर और लोथोर के जॉर्ड्स के बीच में इतनी खतरनाक लड़ाई हो रही थी कि दोनों जॉर्ड एक साथ खत्म हो गए। मतलब पावर रेंजर को बेसिकली अपने जॉर्ड को सेक्रीफाइस करना पड़ा लोथोर के जॉर्ड को टेक डाउन करने के लिए। और इस धमाके की वजह से डार्क वर्ल्ड कंप्लीटली ओपन हो गया, यानी कि पावर रेंजर्स ने आज तक जितने भी मॉन्स्टर्स को हराया है वो सारे मॉन्स्टर रिवाइव होके उनके सामने खड़े हैं। सिर्फ 3 पावर रेंजर जिनके पास उनके मेगाजॉर्ड्स भी नहीं है और सामने बॉस मॉन्स्टर्स की पूरी आर्मी। लेकिन फिर भी ना डर का कतरा दिखा ना उनकी आंखें झपकी। हाथ में तलवार लेके इस कदर लड़े कि दुनिया उन्हें हमेशा याद रखे और उन मॉन्स्टर को वहीं भेज दिया जहाँ से वो आए थे। फिर आया मॉन्स्टर्स का बॉस लोथोर, जिसने कैम के एमुलेट का यूज करके पावर रेंजर्स की सारी शक्तियां छीन ली। फिर भी बिना एक सेकंड रुके सारे पावर रेंजर्स खड़े हुए, इंसानी फॉर्म में लोथोर का सामना किया, गिरे लेकिन फिर उठे और फिर लोथोर से लड़े। शेन कहता है कि भले ही तूने हमसे हमारे रेंजर बनने की शक्तियां छीन ली हो, लेकिन हमारे मन की शक्ति तो हमसे कभी भी नहीं छीन सकता। सारे रेंजर्स ने अपनी निंजा पावर का इस्तेमाल किया और एक साथ लोथोर पे हमला किया। उस हमले की वजह से लोथोर बंद होते डार्क वर्ल्ड में गिर गया हमेशा के लिए। अटैक पावर रेंजर ने आखिर में किया, उससे पावर रेंजर्स की सारी शक्तियां चली गई। अब हमें दिखता है कि शेन, डस्टिन और टोरी फाइनली ग्रेजुएट हो चुके हैं और अब जो नए स्टूडेंट आएंगे ये लोग उन्हें सिखाएंगे। मतलब कि जो अब अगले विंड रेंजर्स बनेंगे जो इनकी जगह लेंगे। और मारा और कैप्री भी अब फाइनली इसी एकेडमी में आ गई और हंटर बन गया नया मास्टर उसकी थंडर एकेडमी का। और ब्लेक ने सोचा कि मैं अपने मोटोक्रॉस के करियर को आगे लेके जाऊंगा। और कैम हमारा कैम अब भी वही कर रहा है यार जो स्टार्टिंग से कर रहा है, सबको संभालना। और इसी के साथ पावर रेंजर निंजा स्टॉर्म यहीं पे खत्म होता है। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आई नो तुम लोगों को ये वीडियो देख के बहुत ज्यादा मजा आया होगा। चैनल को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को हाइप कर देना। लाइक करोगे तो कमेंट सेक्शन को स्लाइड करने का ऑप्शन आएगा, वहां पे तुम उनसे लाइक कर सकते हो। और वीडियो बस बताओ यार कैसा लगा कमेंट वगैरह में, और अगला वीडियो कौन सा चाहिए ये भी बताओ। और जो भी यहाँ तक वीडियो देख रहा है वो लिखो पावर रेंजर निंजा स्टॉर्म बिग फैन।